जिसको भी सत्ता में पहुंचाया, हम मुस्लिम हैं, जिसको भी हमने सत्ता में पहुंचाया उसी ने हमें नोचा, उसी ने ही हमें दबा के रखा। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। आईपा एक ऐसा मंच जो आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता है। आईपा एक ऐसा मंच जो आपका मंच है, जहां आप अपनी बात रख सकते हैं ताकि वो बात हम सरकार तक पहुंचा सके। ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे। आज वर्तमान समय में किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? हमें एमआईएम पार्टी को वोट देनी है। एमआईएम पार्टी को हम लीडर बनाना चाहते हैं और हमने जिसको भी सत्ता में पहुंचाया, हम मुस्लिम हैं, जिसको भी हमने सत्ता में पहुंचाया उसी ने हमें नोचा, उसी ने ही हमें दबा के रखा। हम चाहते हैं कि हमारा एक लीडर हो और हम असदुद्दीन ओवैसी के इतने हाथ मजबूत कर दें कि हमारे खिलाफ कोई कानून पास न होवे और हमारी हिस्सेदारी हो सरकार में भी और हर चीज में हम हिस्सेदारी चाहते हैं अपनी। क्यों असदुद्दीन ओवैसी को आप सरकार में लाना चाहते हैं और कौन सी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? हिस्सेदारी देखो, कोई भी कानून पास हो रहा है तो वो मुसलमानों से थोड़ी पूछा जा रहा। जैसे 3 तलाक का बिल हुआ, जैसे एनआरसी हुई, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं ये मुस्लिम के खिलाफ, मगर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आवाज उठाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। उसे हम लीडर बनाना चाहते हैं। कितना गलत फैसला लगता है आपको ये जो 3 तलाक का हो गया या एनआईसी का हो गया, कितना गलत लगता है आपको ये? देखो गलत है, हम तो इतने पढ़े लिख के हैं नहीं, मगर अगर हमारे उलेमाए हैं उनको साथ में लेके उनसे मशवरा करके और उनसे बातचीत करके कोई कानून पास होता है तो हम मानने के लिए तैयार है। और हमारे उलेमाओं के बगैर कोई कानून पास होता है, जबकि हमारे उलेमा नाराज हैं, तो देखो हम उस कानून को नहीं मानने के। अच्छा, और भी साथी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। जिस तरीके से वर्तमान में जाति धर्म की राजनीति चल रही है, आप कितने उसमें संतुष्ट हैं और कितना बदलाव चाहते हैं? देखिए, राजनीति की, धर्म की राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये देश सेकुलर देश है, आज़ाद देश है। यहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति बहुत गलत चल रही है। इसी की वजह से आज हमारे जो गंगा जमुना तहजीब भी है उसको जो है खतरा होता जा रहा है। इसलिए धर्म की राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, वर्तमान स्थिति में कौन सी ऐसी सबसे बड़ी समस्या लगती है आपकी, उसका समाधान जल्द हो, परिवर्तन आना चाहिए? देखिए, वर्तमान में तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, शिक्षा की है। शिक्षा अच्छी होगी, रोजगार अच्छा होगा तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हर हाथ को जब काम मिल जाएगा तो फालतू की टेंशन के लिए कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन हमारे देश के अंदर आजकल धर्म की राजनीति हो गई है। यहाँ पे कहते हैं नौजवानों से कि पकौड़े तलो। आदमी डिग्री लेने के बाद पकौड़े तलने के लिए थोड़ी आया है। हम कहते हैं उनको रोजगार दो, रोजगार की जगह है, जो रोजगार देगा वो का सत्ता चलाएगा। अच्छा, आपको कितना परिवर्तन लगता है पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में हुआ? कितना परिवर्तन, और कितना परिवर्तन आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई परिवर्तन हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति हुई है और वही होती आ रही है। परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं है। गुंडा एक्ट जो ये कहते हैं हमने लगाया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बढ़ गई गुंडागर्दी। महिलाओं की इज्जत खतरे में है। आजकल बहू बेटियाँ सही से खुल के निकल नहीं सकती, पता नहीं कहाँ उनका बलात्कार हो जाए। और आजकल नया सिस्टम चला के बलात्कार करने के बाद उनकी जुबानें काट दी जा रही हैं, उनको मर्डर कर दिया जा रहा है। इस तरीके का जब माहौल होगा तो कहाँ से आप कह सकते हैं कि देश जो है सुरक्षित है? चलिए, और भी हमारे साथी साथ में है। भैया, एक बात बताइए, जिस तरह से युवा रोजगार के लिए बार बार भटक रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? डिग्री लेने के बाद ये बोलते हैं कि पकोड़े चलो और ये करो, ये सब बेकार की बातें हैं। डिग्री ली है उन्होंने, पढ़ाई की है, टाइम वेस्ट किया, टाइम लगाया उन्होंने पढ़ाई में, तो उनको इसलिए नहीं लगाया कि वो अपना मतलब टाइम वेस्ट करे, पकोड़े तले। बताइए, आप बताइए, आप युवा हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं वर्तमान स्थिति में? परिवर्तन एक तो सबसे पहले जो है कुछ बेसिक नीड्स है जो रेगुलर जो आम इंसान को चाहिए होती है। एजुकेशन है और वुमेन सेफ्टी है और जॉब्स है, और सबसे बड़ा मुद्दा कि महंगाई। और जो मोदी सरकार जब आई थी सत्ता में, आपको भी पता है, उसमें उन्होंने यही सब मुद्दे रखे थे कि महंगाई आप देखो कितनी है, पेट्रोल की प्राइस आप देखो कहाँ चले गए हैं, गैस के प्राइस कहाँ चले गए, अब उनसे पूछो अब कहाँ चले गए हैं। जबकि जो टैक्स होता है, इस पर जो टैक्स लगता है, आपको भी पता है कितना लगता है और कितना वो आता है।
उसके बावजूद कि इतना उसमें इतनी कॉस्ट उसकी बढ़ा रखी है, पेट्रोल प्राइस, पेट्रोल का देख लो, गैस का देख लो, और जॉब्स के नाम पे समझ लो सब बेरोजगार है मोस्टली जो है। यूथ का देख लो आप, क्या जॉब का क्या हाल है। मैं खुद अभी बता दूं, अभी 2-3 महीने से मैं खुद जॉबलेस हूँ, ये हाल हुआ पड़ा है। और दूसरी चीज़, इनका एक कामजाल सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो होता है ये रिलीजन के बेस पे इलेक्शन हमेशा लड़ते हैं। जैसे इलेक्शन करीब आते हैं, कहीं पे इनको बम मिल जाता है, कहीं पे इनको कोई आतंकवादी मिल जाता है। इलेक्शन के टाइम पे क्यों मिलते हैं सब, उससे पहले क्यों नहीं मिलते हर चीज़ में? तो ये है सबको गुमराह करना और कुछ नहीं। जो बेसिक नीड है अगर उसको ये कंप्लीट कर दे तो सबसे अच्छी चीज़ चलेगी, है कि नहीं? कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें आम आदमी को क्या चाहिए? हमारी जो बेसिक नीड होती है वो हमें अफोर्डेबल लगे, कि हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि रोज़ की, जैसे अभी कि मैंने एग्जांपल आपको दिया है, उसके बाद जो है जॉब मिलेगी तभी तो हम कुछ खा पिएंगे, तभी तो अपना घर बार चलाएंगे। जॉब नहीं होगी और बेरोज़गार रहेंगे, क्या कर लोगे आप? वोट के लिए तो सभी ऐसे आ जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ है नहीं। अभी देख लो आप क्या सिचुएशन है। अब उसका क्राइम वैल्यू देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है नहीं? कह रहे थे क्राइम कम कर देंगे, हाथरस का केस ले लो, और भी कितने ऐसे एग्जाम्पल है, इतने सारे एग्जाम्पल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो जिस पे ध्यान देना चाहिए बट नहीं देते। तो कोई ऐसा लीडर हो जो सबको एक साथ लेके चले, है कि नहीं? मेरी एज इतनी नहीं है, अभी जस्ट कुछ साल पहले मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है, बट ये सब जो चीज़ है ये सबको पता है, बच्चा बता देगा। तो मैं क्या इसमें बताऊँ, आप सब समझ सकते हैं। तो बस कोशिश ये करो कि कोई भी हो, वैसे सबकी मर्जी है, बट ऐसा लेके आओ जो देश का भी नाम रोशन करे और हमारी बेसिक नीड के लिए या जॉब के लिए, सारी चीज़ के लिए वो काम करे, हमारे साथ रहे। रिलीजन के बेस पे नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा है देश, माशाल्लाह इतना अच्छा देश है, हर धर्म के लोग यहाँ मिल के रहेंगे तो तभी तो तरक्की होगी। आप धर्म के नाम पर लड़ते रहोगे, ना देश तरक्की करेगा ना हम तरक्की करेंगे, बर्बादी में चलता रहेगा बस। तो आपका कहना ये है जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है वो गलत होती है? वो बिल्कुल गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। उसमें बदलाव, हाँ, रेगुलर नीड्स के ऊपर महंगाई कम हो और बेसिक नीड जो है जॉब मिले जो है, और ये सब वुमेन सेफ्टी एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये होनी चाहिए। अब बता दो कितने रेप केसेस, कितने क्राइम बढ़ा है, बढ़ा नहीं बढ़ा? रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो बस अब ये सारी चीज़ें जो सामने लेके आता है दूसरों के खिलाफ बोल के सत्ता में, वो खुद ही वो सब नहीं कर पाता, रोक पाता, तो किस काम का फिर? तो एक भाई हमारे साथ और हैं, इनसे पूछेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा, राजकुमार जी, पिछले 5 साल में कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप सत्ता में? जो परिवर्तन ही परिवर्तन है, बहुत अच्छा हो रहा है, पूरा देश अच्छा चल रहा है, बढ़िया, इसमें बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी योगी जी ने अच्छा काम किया है, और जो है कि उसका जो लोगों के हौसले तोड़ा है मोदी जी ने, जो गुंडे थे उनको जेल में भिजवाया, जो लड़कियों से छेड़खानी छीटाकस्सी करते थे हापुड़ जैसे एरिया में है, उनको जो है उनके अंदर डर बैठाया, उनको दिखाया कि उनके घर में भी जो है अगर उसका कोई हरकतें करेंगे तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या लगती है अभी वर्तमान समय में आपको जो उसमें बदलाव बेहद जरूरी है? समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या सब ठीक है, बड़ा संपन्न है लोग, बस जो गुंडाई हो रही है, अराजकता लोग जो है जो गुंडाई फैला रहे हैं, और जो किनस्का कुछ लोग जो धर्म के नाम पे कभी तोड़फोड़ कर देते हैं, कभी उग्रवाद कर देते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कठिन से कठिन कार्रवाई करी योगी जी ने, और जो है इसमें उत्तर प्रदेश सुधार में आया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे बदलाव? फिर दोबारा से योगी जी आने चाहिए सरकार में, और जो कि उसका और योगी जी फिर उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार आने के बाद और योगी जी फिर प्रधानमंत्री के हकदार बन जाएंगे, तो फिर आने वाले 9 साल बाद वो योगी जी कि उसका प्रधानमंत्री बने। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने बताई अपनी अपनी राय, जिनका कहना है कि रोजगार में अवसर आने चाहिए, योजनाएं का लाभ जो लोगों को मिलना चाहिए, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो विकास की तरफ अग्रसर होनी चाहिए। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। आईपा के लिए कपिल सोनी की रिपोर्ट।